और हमारे साथ राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी साथी दिनेश सिवाच हमारे बीच में हैं, और अनिल शर्मा जी जो व्यापारियों के नेता और सीपीआईएम के नेता है वो हमारे बीच में हैं। मनोज राठी जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो हमारे बीच में हैं। हनुमान ऐरण जी हमारे बीच में हैं। कृष्णा दुग्गल जी हमारे बीच में हैं। वो अलग अलग मुद्दों पे, हिसार विधानसभा चुनाव के मुद्दों पे और हिसार विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टियों की क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिनेश सिवाच जो जिला सचिव हैं सीपीआईएम के माकपा के, वो अपनी बातचीत रखेंगे। शुक्रिया। हाँ, असल में सबसे पहले तो जो हरियाणा की जनता का मूड है, एक ढंग से बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराने का मूड है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम को साथ लेके चलने का जो काम किया, हमारी पार्टी की तरफ से हम उस कदम का स्वागत करते हैं। और ना केवल स्वागत करते हैं बल्कि पूरे हरियाणा में जैसे हमने लोकसभा चुनाव में हमारा उम्मीदवार ना होते हुए भी पूरे सभी 10 की 10 सीटों पे बीजेपी के खिलाफ जो जन असंतोष था उसको उभारने का काम किया था, और उसी का नतीजा ये था कि हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली 10 में से, जो पिछली बार बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी। अब जबकि हमने भी सीपीएम की तरफ से 8-10 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट भिवानी की वो सीपीएम के लिए छोड़ दी, और बाकी जो 89 सीटें हैं उस पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमने वो बाकी जो हमारे उम्मीदवार थे जो इन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था वो वापसी ले लिया है। बरवाड़ा से भी हम यहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में थे, यहाँ उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था, वो भी वापसी ले लिया है। अब मिलके ये सारी जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक ढंग से जो बीजेपी के खिलाफ वातावरण है उसका फायदा इन दोनों पार्टियों को हरियाणा में मिल रहा है। बीजेपी हार रही है, लेकिन जिस सीट के ऊपर आप बैठे हैं हिसार में, हिसार शहर की, अभी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक परसेप्शन दिया था कि शहर की सीटों पे अभी भी पूरे हरियाणा में बीजेपी की पकड़ है, और छोड़ के 1-2 सीटें उन्होंने लोकसभा में जो शहर बेस्ड सीटें थी उन्होंने वो जीती थी, और ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में इसको और ज्यादा करेंगे। लेकिन हिसार जो प्योरली एक ढंग से शहरी सीट है, यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से हारेगा, और सबसे बुरी हार बीजेपी के उम्मीदवार की यहाँ होने जा रही है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, जनता से एक अपील और जरूर ये कर रहा हूँ, वो बीजेपी को तो हरा रही है, लेकिन बीजेपी के और जो दूसरे कैंडिडेट हैं एक ढंग से निर्दलीय है। मुख्य तौर पे बहुत सारे लोग अभी भी जो हमसे वोट मांगने आते हैं, वे जिंदल साहब हैं, सावित्री जी, उनको वोट दो। देखो, मतलब वो छिपाना भी नहीं चाहते कि जैसे ही सरकार बनेगी, या हमारी तो बीजेपी के साथ पहले से भी है, तो ये भी हम सचेत करने की बात कर रहे हैं कि बात बीजेपी के उम्मीदवार को हरा के दूसरी लाइन का जो बीजेपी का उम्मीदवार है या फिर दूसरी लिस्ट का है, उससे भी बचने का एक सवाल है। बहुत अच्छी स्थिति में हिसार शहर नहीं बचा है। इतनी सारी जो शहर की समस्याएं हैं, अभी गुप्ता जी जो 5 साल मंत्री थे, 5 साल में जिस दिन वो मंत्री बने उस दिन एक हिसार में सूर्यनगर का पुल बनना शुरू हुआ था। वो मंत्री से हट जाओगे, वो पुल पूरा नहीं होगा। एयरपोर्ट का आप रोज एक उद्घाटन कर देते हो। सड़कों की स्थिति एक बहुत अच्छी नहीं है हिसार शहर में। तो आप देखो, ये जो आवारा पशु कह देते हैं जिनको, उसमें गाय भी अभी शामिल हैं, उसमें बंदर भी शामिल हो गए, उसमें कुत्ते भी शामिल हो गए। ये चीजें भी हमारे मंत्री को, जबकि वो शहरी मंत्री था, लोकल बॉडीज मिनिस्टर उसमें वो आता था, वो भी उसको नहीं कर पाए। ये स्थिति तो दिखती है।
यहाँ का मेयर, यहाँ का मंत्री दोनों मिलके उन्होंने हिसार की जो कर सकते थे, जो काम कर सकते थे, एक ढंग से कहने के लिए तो दुनिया के जो सबसे बेहतरीन शहर हैं उनका नाम लिया करते कि वो बढ़ा देंगे, लेकिन अभी वो उसके पास नहीं पहुंचे। पहले से बुरी स्थिति में बेशक शहर पहुंच गया होगा, वो आया नहीं। तीसरी स्थिति ये है कि कानून व्यवस्था का बड़ा बुरी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कितनी गुंडागर्दी है, नशे का सवाल कितना भयंकर तौर पर फैला है। अभी हम तो कुछ दिन पहले ये पानी के और बिजली के सवाल पे काफी समस्याएं थी। एक मोहल्ले में गए थे कि पानी के सवाल पे महिलाओं को इकट्ठा कर रहे थे, वे डीसी से मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई पानी का सवाल छोड़ो, आप पहले ये बताओ किरियाना की दुकानों पर नशा बिक रहा है, उसका इलाज क्या होगा? बच्चे खराब होने लग रहे हैं और कितना भारी नशा हिसार में पहुंच रहा है, कोई इसकी ऐसी हालात नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी का जाना, बीजेपी का हारना बहुत जरूरी है। किसान है, छात्र है, नौजवान है, महिलाएं हैं, कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की क्या स्थिति, कितनी सारी, अब पहलवान महिलाओं के साथ क्या हुआ छोड़ दो। हरियाणा का जो मंत्री है संदीप सिंह, उन्होंने उसको उसके साथ क्या किया उसको भी छोड़ दो। ये रोज हिसार की गलियों में जो चैन छीन रही है, छेड़खानी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, इस सवाल के ऊपर भी आप बात कर लेंगे तो काफी स्थिति है। एक बड़ा सवाल खड़ा है किसानों के साथ, और जिसका प्रभाव अब अनाज मंडी में चले जाओ, पूरी मंडी बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गई है। केवल ये 3 कानून आए इसका सवाल नहीं है। उन्होंने जो बीजेपी ने आड़तियों का भी एक ढंग से जो परसेंटेज था, जैसे जैसे रेट बढ़ जाया करते 2.5% उनकी आड़त थी, उसको भी फिक्स करके ये कर दिया भाई ये रेट बढ़ने के साथ आड़त नहीं बढ़ेगी, तो हमने 2 रुपये 3 रुपये जो मिलना है वो ही मिलेगा। पहले 2.5% था, अब रेट फिक्स हो गया, उससे आगे आप पैसा नहीं ले सकते। ऐसी तमाम तरह की जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करना जरूरी है चुनाव के भीतर। केवल जाति का सवाल, केवल धर्म का सवाल, इनके ऊपर बात करने से काम नहीं चलने वाला। कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यापारियों से संबंधित है या शहर के जो मुद्दे हैं, उनमें हमारी पार्टी के साथी हैं अनिल शर्मा जी, वो अपनी बातचीत करेंगे, उसके बाद अगली बातें कर लेंगे। अनिल सर, थैंक यू। साथियों, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव 5 साल के बाद आता है और पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को पिछले 10 साल के काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए थे, और हो रहा है उल्टा। उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी करके अगले 5 साल वो क्या करेंगे वो बता रहे हैं। पिछले 10 साल क्या किया कोई नहीं बता रहा। तो हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि अगर जनता जनार्दन के बीच में जाकर वोट लेने हैं तो आप अगले 5 साल में क्या करोगे, इसकी बजाय पिछले 10 सालों में कहां कहां आपने संगठित बर्बादी की है उसका ब्यौरा दे दो एक बार। अगर संगठित बर्बादी की हम बात करें, हरियाणा में जितने भी, अपने शहर में जितने भी नशे के पॉइंट है जहां नौजवानों को आसानी से नशा मिल रहा है, उन नौजवानों की स्थिति ये कर दी 10 सालों में। हिंदुस्तान में बेरोजगारी में हमारा हरियाणा के युवक और युवतियां नंबर 1 पे है, और आंकड़े ये बताते हैं कि 45 साल में हिंदुस्तान में इतनी भयंकर बेरोजगारी नहीं हुई जितनी इन 45 सालों में हुई है। 45 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। नंबर 1 पे नशा, नंबर 1 पे बेरोजगारी, नंबर 1 पे गुंडागर्दी। अब से 2 महीने पहले आप हिसार के वातावरण में नजर मारो, ऑटो मार्केट में दिन दहाड़े गोलियां, दिन दहाड़े फिरौती, दिन दहाड़े।
और लगातार ये काम पिछले 6-7 सालों से जारी है। गुंडागर्दी के नाम पे फिरौती मांगना दिन में और भय के साए में। हिसार के व्यापारियों ने पिछले 10 साल में चुनौतीपूर्ण ढंग से कहना चाहता हूं सरकार के लिए, पिछले 10 साल हिसार के व्यापारियों ने भय के वातावरण में व्यापार किया और कितनी लूटमार हुई उसकी जांच हो सकती है। जिन्होंने डर के मारे फिरौतियां दी उसकी जांच हो सकती है। ये मैं कहने के लिए विवश हूं आज इस चुनाव के मौके पर, पिछले 10 साल में सरकारी संरक्षण में व्यापारियों को बेतहाशा ढंग से लूटा गया, उनको डरा डरा के लूटा गया। और हांसी में, राठी जी बैठे बीच हमारे, हांसी में एक व्यापारी की हत्या भी कर दी गई। डर के साए में व्यापार को 10 साल हमने देखा है। महिलाओं गुंडागर्दी है, उसको भी हमने झेला है। तो कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल का राज हमने जो भुगता है उसके हिसाब से अगर राजनीतिक नैतिकता हो तो इनको वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार बचता नहीं। लेकिन बेशरम है ना, बेशरम है। बेशरम कैसे? जब ये लग रहा है कि जनता हमें वोट नहीं देगी, अपनी बी टीम सी टीम सब तैयार कर दी कि लोगों को शायद मूर्ख बना के कुछ वोट लेके सत्ता का जुगाड़ कर लिया जाए। लेकिन अगर ये ऐसा सोचते हैं तो फिर इस देश का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि जनता ने जो पिछला लोकसभा का चुनाव है उसमें समझदारी का परिचय देके जो इनका हाल किया है, भाई 50% अब जाओ, 50% जो बचेगा फिर तुम्हें भेजेंगे वापिस, वो अब करने वाली है। व्यापारियों की स्थिति देख लीजिए आप। जीएसटी, नोटबंदी, नारा क्या था? नोटबंदी से देश का काला धन वापिस आएगा। आ गया? आया किसी के पास काला धन? रिजर्व बैंक के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जो पैसा नोटबंदी के टाइम हमारे पास था बैंकों के थ्रू, उतना पैसा बाहर वापिस आ गया। लेकिन नोटबंदी का एक फायदा तो हो गया, इनका काला धन व्हाइट हो गया और व्यापारी फंसता गया उसमें। नोटबंदी से हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी था उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बाकी रही सही कसर जल्दबाजी में जो जीएसटी जारी की, रही सही कसर व्यापारियों की जो कमर टूटी वो जीएसटी ने तोड़ दी। किस मुंह से ये व्यापारियों को संबोधित करते हमारे को वोट दो? किस मुंह से ये नौजवानों को कहते हमारे को वोट दो? किस मुंह से बेरोजगारी से कहते हैं हमारे को वोट दो? नैतिकता नहीं है। और ये मान भी चुके कि हम जा रहे हैं और सरकार आ रही है। सरकार के जो वायदे हैं कांग्रेस के, हम उसके साथ खड़े हैं, वो आपके बीच में रखे जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हुआ एक बात जरूर समझती है, वो समझ भी चुकी। 3 उम्मीदवार हिसार में ऐसे खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव हम नहीं लड़ रहे कि जनता का मान सम्मान नहीं हुआ, उनका बड़ा अपमान हुआ, जनता चुनाव लड़ रही है। जिस पार्टियों में भला मानसो तुम थे वहां से टिकट मिल जाती तो मान सम्मान जनता का था। टिकट मिलती तुम्हें, मान सम्मान बढ़ता जनता का। अब हिसार का जो 1,20,000 वोटर है वो समझता नहीं क्या मान सम्मान क्या होता है। उसको इतना मूर्ख बना लिया इन्होंने, सोच लिया कि जनता हिसार की मूर्ख है और फिर हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। अरे लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हो, इतना तुम पैसा पानी की तरह बहा रहे हो। बी टीम वालों को कह रहा हूं मैं, जो कह रही है जनता चुनाव लड़ रही है, ये पैसा जनता लगा रही है क्या? ये जो 3 मेरे रिस्पेक्टेड, तो कह ही सकता हूं मैं इनको, 3 रिस्पेक्टेड महानुभाव विधायक
एक मैडम स्वीति जिंदल, एक गौतम सरदाना, एक कोई जैन है कोई, तीनों पानी की तरह पैसा भा रहे हैं, ब्लेम जनता पे कर रहे हैं कि पैसा भी जनता लगा रही है, मान सम्मान भी जनता का खत्म हो गया। अगर मान सम्मान हम दावे देंगे से हिसार की जनता का मान सम्मान बढ़ेगा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, इशू से चुनाव होगा। ये धोखेबाजी से, या वो जो कहते ना अमित शाह जी सड़क क्या हो बीजेपी, ये जुमलाबाजी थी। यहां जुमले नहीं होते, जनता से वायदे हैं और जनता के बीच वायदे पूरे होते हैं। ये बात कहते हो मैं साथी आगे माफी साहब देखो भाई, माइक थोड़ा इधर तेज माइक इधर ऐसे है, हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अगर बीजेपी का राज आया तो 100% बुढ़ापा पेंशन बाकी जो बच रहे हैं उनकी भी काट दी जाएगी। कांग्रेस के राज आया तो जितने भी लोगों की बुढ़ापा पेंशन कटी है, विकलांग पेंशन कटी है, उन सब की बनाई जाएगी और 6,000 रुपए करी जाएगी। ये कांग्रेस का घोषणा है। आपके सामने ही 5 लाख लोगों की 5 साल में पेंशन काटी है, सिर्फ बुढ़ापा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी है। लेकिन कांग्रेस ने वायदा कराया कि उनकी भी जोड़ी जाएगी और प्लस में इस पेंशन को डबल कराया जाएगा। तो ये बात भी सोच के ही वोट डालना है जनता से, मेरी यही अपील है। और भी कई चीजें कांग्रेस ने इसमें घोषणा करी है जो बीजेपी ने नहीं करी। अगर बीजेपी का राज आया तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, और कांग्रेस का राज आया तो 2 लाख जो पद खाली पड़े हैं सरकारी पद, वो सारे भरे जाएंगे और पक्की नौकरियां दी जाएंगी। ये जो कच्ची नौकरियों का ड्रामा जो बीजेपी करने लग रही है, सब खत्म किया जाएगा। कांग्रेस की कई घोषणाएं जो आपको पता है, उन घोषणाओं में मुख्य तौर पर 500 रुपए का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री भी आपको दी जाएगी। जो 18 साल से ऊपर की हमारा माता बहने हैं उनके खाते में 2,000 रुपए पर मंथ आए। और भी कई घोषणाएं कांग्रेस ने करी हैं जो जनता के हित के लिए। मेरा सीधा सीधा बीजेपी से सवाल है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप लोग क्यों नहीं घोषणा करते? और आप लोगों ने कोई घोषणा भी करी है तो 5 साल 10 साल कहां थे, क्यों नहीं लागू करी? 5-10 साल इन लोगों ने जनता को लूटा और अब ये झूठी बातें करके फिर आपके बीच में आने लगे। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो 56 दिन का मुख्यमंत्री था। तेरे से पहले तेरा भाई था, उसने की तोती पाड़ दी, उसने भी लोगों को गालियां दी, लोगों को पिटवाया। पिछले दिन आपने हिसार में देखा, किसी एक साथी ने मुख्यमंत्री से पूरा उसे सवाल पूछ लिया, आज का कैबिनेट मंत्री है, बोले इसको उठा के बाहर फेंक दे। सुन लो उनकी तानाशाही, देख लो वहां पे। और फिर भी लोग बीजेपी को वोट करते हैं या उनके खड़े हुए कैंडिडेटों को वोट करते हैं, तो नुकसान किसका होगा? हिसार की जनता का होगा। साफ साफ बताऊं मैं आपने, माता सावित्री जिंदल बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने खड़ा कर रखा है और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी से दूर चली जाएगी। पूरे हिसार शहर को इस बात का पता है, माता सावित्री जिंदल का जो वोट जाएगा वो सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कल मैं अखबार पढ़ू था, अखबार में खबर आई हुई थी कि माता सावित्री जिंदल के प्रचार में नवीन जिंदल की पत्नी भी कूदी। जब सांसद की, बीजेपी के सांसद की पत्नी अपनी सासू का प्रचार करने लग रही है, तो सारा शहर जान चुका है कि सावित्री जिंदल बीजेपी की ही खड़ी हुई है और जीतगी तो बीजेपी में ही जाएगी। अगर उसको कोई वोट डालेगा तो वो वोट सीधा बीजेपी को ही जाएगा। कमल गुप्ता जी की एक तरफा हार देखकर बीजेपी ने ये फैसला लिया। मैं तो एक पोल और भी खोल लूंगा, सावित्री जिंदल जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर थी, सारी मीडिया में खूब खबर चली, सारे हिसार ने भी देखा, लेकिन अचानक क्यों रुकी? अचानक इसलिए रुकी कि घर से जैसे ही निकली ऊपर से फोन आया अमित शाह का कि चुपचाप घर बैठ जाओ, निर्दलीय चुनाव लड़ो। ये आदेश तो अमित शाह का है, ये आदेश बीजेपी के बड़े नेताओं का है और उनके आदेशों पर आज जिंदल परिवार नाचने का काम करने लग रहा है। नवीन जिंदल सांसद है, उनसे पूछो कोई जाके तो तेरी माँ का प्रचार करे या बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार करे, जवाब नहीं दे पाएगा। सारी हिसार की जनता बार बार पूछने लग रही है माता सावित्री जिंदल से कि आप लोगों ने पूर्व में जो काम करे वो गिनाओ, एक काम गिना दो। 10 साल वो भी सत्ता में रहे थे ना,
एक काम गिनाने का काम करो भाई, हमने ये चीज हिसार में बनाई, हिसार में यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार में कोई कॉलेज बनाया। रामनिवास राणा चुनाव जीतेगा तो हिसार में 100% बहुत ज्यादा सुधार होगा, विकास होगा, बदमाशी खत्म होगी। मेरी गारंटी है इस बात की। देसी आदमी है, बदमाशी खत्म होगी। और यहाँ जो शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरने लग रहा है उसको उठाया जाएगा। मैं देखूं कि प्राइवेट कॉलेजों के, एडिड कॉलेजों का बुरा हाल है, उनको भी संभाला जाएगा। छात्रों की जितनी भी समस्याएं हैं, मैं गारंटी देता हूं उन समस्याओं को खत्म किया जाएगा। HIU यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी समस्याएं हैं वो भी खत्म करी जाएगी। लास्ट में एक ही बात कहूंगा मैं, सावित्री जिंदल जी से एक सवाल पूछ लियो। सावित्री जिंदल जी कहती है कि मैंने हिसार का भला करा और भी भला करना चाहूं। एक सवाल पूछ लियो आप, एक सवाल में सारे सवाल का जवाब आ जाएगा। सावित्री जिंदल जी की फैक्ट्री के सामने एक पुल बना था। जब पुल बनने लगा तो इन्हें अपनी तानाशाही ताकत लगाकर उस पुल को रुकवा दिया गया और पुल को टेढ़ा कर दिया गया। जहाँ हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज वहां जाम लगते हैं और सारा हिसार परेशान होता है। एक्सीडेंट में जान कौन गवाए भाई? हिसार के लोग गवाए। तो फिर हिसार का भला कैसे चाव है? जो लोग अपनी फैक्ट्री की 10 गज जगह नहीं दे सकते वो लोग हिसार का भला कैसे करेंगे? उसकी फैक्ट्री की सिर्फ एक कूड़ आवा थी, उस कूड़ को बचाने के लिए सारे हिसार का जीवन, सारे हिसार के लोगों का जीवन खतरे में डालने का इस परिवार ने काम किया है। इसीलिए मेरा उनसे डायरेक्ट सवाल है, अगर उनमें ताकत है तो इस सवाल का जवाब चाहे सावित्री जिंदल दो, चाहे उनका परिवार दो, चाहे उनके प्रवक्ता दो। आज पूरा हिसार इस सवाल का जवाब मांगने का काम। हनुमान नारायण जी सर, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हनुमान नारायण जी 2 मिनट के लिए वो आओ। कोई नहीं सारे ही होंगे। मैं तो एक बात बोलूंगा, बाकी तो ये अनिल शर्मा जी ने, दिनेश भाई ने बहुत अच्छी बात बोल दी। हिसार विधानसभा में एक प्रचार हो रखा है पिछले 10-12 दिनों से कि रामनिवास राणा जी का चुनाव में व्यापारी हिस्सा नहीं ले रहे। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। मैं अभी अनाज मंडी जाऊंगा, यहाँ से डोर टू डोर करूंगा। शाम को 5 बजे एक प्रोग्राम है रामनिवास राणा जी का हिसार नहीं अनाज मंडी में। वहाँ प्रोग्राम आप सब इनवाइट हो, आप अपनी आंखों से नजारा देख लेना। आज उस प्रोग्राम में व्यापारी हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं। लोगों के गलतफहमी हो रही है कि अग्रवाल समाज और पंजाबी समाज के लोग आपके साथ नहीं जुड़े हुए। मैं एक चैलेंज के साथ आपको मतलब वो कह रहा हूँ कि परसेंटेज में व्यापारी, चाहे वो अग्रवाल है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो जाट समाज से है, व्यापारी एक तरफा रामनिवास राणा जी को वोट डालने का काम करेगा। पिछले 10 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जैसे भाई साहब कह रहे थे जीएसटी जब लागू किया था ना 10 साल पहले, 10 साल में आज तक इतना उसके अंदर सुधारीकरण, सरलीकरण किया है इन्होंने। ये एक सरकार ऐसी है, थूकते चाटने वाली सरकार है। 3 काले कानून बना दिए, वापिस ले लिए, ये कर दिया, वापिस ले लिया। इस सरकार को तो लोग, मैं अभी आदमपुर मंडी जाके आया हूँ, व्यापारी मंडी का, आदमपुर मंडी के अंदर एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। भव्य बिश्नोई के खिलाफ 80% मंडी एक तरफ हो रही है। वही हाल हिसार विधानसभा में है। आने वाले 5 तारीख को आप देखना, रामनिवास राणा जी को इतने भारी मोहम्मद से व्यापारी लोग, साइलेंट जो वोट है वो कहते थे बीजेपी में जाएगा, उसमें जाएगा, साइलेंट वोट जो है 15-20% वो रामनिवास राणा जी को जाने वाला है इस बार। और 15-20-25 हजार वोट ये जो खड़े हैं, जैसे राठी भाई बोल रहा था, बी टीम, सी टीम, ई टीम, रामनिवास राणा के अलावा जो भी वोट गिरेगी वो सारी भाजपा में जाओगी। 1, 2, 3 की बात नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं एक और बताने वाला हूँ, 2 तारीख को रात को ये फैसला करेंगे कि गौतम सरदाना कहाँ है, कमल गुप्ता कहाँ है, सावित्री जिंदल कहाँ है। ये सारे एक होके वोट डालेंगे। और उसके बावजूद भी जो 1,20,000 वोट पोल हो रही है, तो 60,000 से प्लस समाज बैठे हैं। ये सारे एक भी होंगे तो भी हम जीतेंगे, और ये सारे एक होंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम से हिसार की जनता से अपील करता हूँ, आप ये गलतफहमी मत रहना कि मेरा आदमी वो है, मेरा वो है, मेरा संजय सातोड़ी है। ये सारे एक होने हैं और फिर धोखा हो जाएगा। पिछले 20 साल से भुगतान लग रहे हैं, सड़कें नहीं बनी, सीवरेज का पानी पीने लग रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई माई बाप नहीं है शहर का। आज 5 तारीख को फिर ये सारे एक होंगे, फिर बाद में आप लोग पछताओगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। हम एक आदमी के पास जाके ये कह रहे हैं आपके साथ धोखा होगा, इसलिए बच के मन सेट कर दो, माइंड सेट कर दो कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, 70 से ऊपर सीट आ रही है।
एक प्रचार कर रहे थे कि शैलजा जी हुड्डा जी, कल शैलजा जी हुड्डा जी एक स्टेज पे आपने सबने फोटो देख लिया होगा, सब एक रथ में घूम रहे हैं। राहुल जी आज बहादुरगढ़ से शुरू हुए हैं, कल जीटी बेल्ट पे घूमे थे, कल प्रियंका जी आ रही है। बॉस ये एक तरफा हमारी 70-75 सीट कांग्रेस की आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, रामनिवास राणा जी एक भले ईमानदार और शरीफ आदमी है। हिसार के शहरों को, अगर शहर वालों को अपना काम करवाना है, इस बार अगर डेवलपमेंट करवानी है, इंदौर पेरिस नहीं बनवाना, हिसार को हिसार रखना है, साफ सुथरा हिसार रखना है, तो रामनिवास राणा जी को वोट करें और बड़े बहुमत से रामनिवास जी जीतेंगे। और कोई बात आपके दिमाग में हो हिसार शहर के प्रति तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, मैं तो हिसार की जनता को ये कहना चाहूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन के चुनाव में अब हिसार की जनता ने ये फैसला लेना है कि उन्होंने अभी भी मूलभूत सुविधाओं में जो बात हो रही है, बिजली, पानी, सीवरेज, इन्हीं बातों को लेकर आगे हिसार का नवनिर्माण करना है, या फिर हिसार के नवनिर्माण में कोई बच्चों के लिए कोई IIT हब हो, कोई उद्योग लगाए जाएं और यहाँ की जो व्यवस्था प्रणाली है, चाहे वो न्यायिक है, चाहे वो सामाजिक है, उसको दुरुस्त किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हिसार की जनता को यह कहना चाहूंगा कि किसी भी बहकावे में ना आए और आने वाली 5 तारीख तक एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए आप आज तो ये साथ दें और भाई रामनिवास राणा जी को मजबूत करें। ये एक न्याय परिवर्तन का चुनाव है, ये एक व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ जी सभी को ये 1 मिनट जय भारत, जय। हाँ बोलो आज जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबसे बड़े आगे बढ़े हमारे रामनिवास राणा जी हैं। जो दूसरे प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, वो पैसे दे देकर अपना नाम कर रहे हैं और प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और रामनिवास राज के प्रत्याशी है जो हिसार से, वो जो है उसको जो है ना हिसार विधानसभा की जनता का सलाह उम्र कर आ रहा है, उनको इज्जत दे रहे हैं और 101% उनको यहाँ से जिताएंगे। और मैं एक बात और कहूंगी, जो महिला सुरक्षा कांग्रेस के राज में रही है और आगे राज में होगी, वो भाजपा की सरकार में नहीं है। हमारी बेटियां कॉलेज स्कूल जो जाती हैं, हमारे को ये आशा नहीं है वो सुरक्षित वापस घर आ जाएंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। साथियों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टेज लीड कर रहे थे, ये विक्रम मित्तल है, एडवोकेट हिसार बार में काम करते हैं और लगातार इस मूवमेंट से सक्रिय है। किसी का कोई सवाल हो, कोई और हो तो पूछ सकते हैं प्लीज।